हेलो एवरीवन। इधर तेहंग हांजिन को ढूंढ रहा होता है बट उसे नहीं मिल रही होती है। तभी वो जंगल में चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, हांजिन हांजिन। तभी सामने से आवाज़ आती है तेहंग, और इधर वो देखता है कि वो एक गधे के अंदर है कि थैंक गॉड तुम आ गए। और इधर दोनों राहत की सांस लेते हैं और तेहंग हांजिन को हेल्प करता है कि चलो। और फिर पता लगता है कि उसके एंकल में चोट लगी हुई है। तभी एकदम से बिजली कड़कती है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो इधर एक कुछ समय के लिए वॉच टावर में रुक जाते हैं और कॉल करके कह देते हैं कि उजू का ध्यान रखना अपने डाउनस्टेयर्स के नेबर्स को। तेहंग चेक करता है कि तुम्हारे पाँव पर क्या हुआ, दिखाओ तो सही। कि थोड़ी सी एंकल पर मोच आई है और मेरे नी पर लगी है। वो फूंक मारता है तो हांजिन दर्द के मारे करा उठती है। तो इधर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर तेहंग बोलता है हम हॉस्पिटल चलेंगे बाद में। कि नहीं नहीं, इतना कुछ सीरियस नहीं है। तभी हांजिन बोलती है थैंक यू मेरे को ढूंढने आने के लिए, मैं काफ़ी डर गई थी पर जब आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे अच्छा लगा। कि वो तो तुम अपने ट्रस्ट एनिमी की आवाज़ सुन लेती तो भी अच्छा लगता क्योंकि तुम वहाँ पर फंसी हुई थी। कि तुम एक सिंपल थैंक यू नहीं ले सकते क्या, इमोशनल मोमेंट को लास्ट ही नहीं करने देते। और इधर दोनों स्माइल करते रहते हैं। और फिर हांजिन बोलती है तुमको तो रेनी डेज पसंद नहीं है ना, तो तुम काफ़ी भीग गए हो। कि नहीं मुझे एक्सीडेंट पसंद नहीं है, भीगने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि तुम हेट क्यों करते हो, कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी अपोजिट रही है। जब तुम्हारे लिए बारिश होती थी तो तुम्हारी सिस्टर आती थी, तुम्हारा ध्यान रखती थी। मेरी ज़िंदगी के अंदर जब बारिश आती थी तो मैं किसी का वेट करता था बट वो कभी नहीं आया। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता था क्योंकि मैं इनोसेंट था, एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। चलो वापस से चलते हैं, बारिश रुक गई है। तो इधर हांजिन बोलती है मैं आऊँगी। कि क्या, कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हर टाइम, पर जब भी बारिश होगी तुम्हें मेरी नीडी होगी तो कल करना, मैं ज़रूर आऊँगी, तुम्हारी अम्ब्रेला बनूंगी। और इधर तेहंग उसे निहार रहा होता है और उसे देखता रहता है। अब उसे पिक पैक करके लेके जा रहा होता है। तो तेहंग बोलता है ये मत बोलना कि मैं भारी तो नहीं हूँ, ये काफ़ी क्लीशे हो जाएगा। बाय द वे तुम्हें खाना खाना चाहिए ढंग से, कि तुम बिल्कुल वेट नहीं हो, हवा आएगी तो उसमें तुम उड़ जाओगे। और ऐसे हाथ मत हिलाओ, मैं अभी गिरा दूंगा तुमको। कि नहीं नहीं सॉरी। और फिर हांजिन पूछती है क्या हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऐसे लड़ाई करते हैं और फिर बाद में मेकअप कर लेते हैं, ये हम फैमिली है कि नहीं, क्या हम उससे भी ज़्यादा क्लोज है क्या। कि नहीं, कि ठीक है फिर मुझे नीचे उतार दो, पर फ्रेंड्स भी नहीं है तो मुझे क्यों उठा के लेके जा रहे हो। कि ठीक है पर फ्रेंड्स है। पर इधर दोनों स्माइल करते करते चल रहे होते हैं। और इधर हांजिन बोलती है मैं बेबी उज्जू को काफ़ी मिस कर रही हूँ। और इधर ये डाउनस्टेयर्स नेबर के पास में आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम वापस से घर जा रहे हैं, सॉरी हमने आपको इतना अटेंशन दी कि आप कैसे जाओगे, कि हमने टैक्सी बुक कर दी है। और इधर वो टैक्सी में जा रहे होते हैं। इधर तेहंग उजू को आसपास की दुनिया दिखा रहा होता है कि देखो वहाँ पर लाइट है, और ऐसे करके बच्चे को एंगेज कर रहा होता है। और हांजिन तेहंग के बारे में सोच रही होती है। टैक्सी से उतर के घर पे आ जाते हैं। इधर तेहंग बोलता है कि हमको हॉस्पिटल चलना चाहिए। कि नहीं, इमरजेंसी के अंदर काफ़ी रुपए लग जाएंगे, अब हम एक दूसरे से फॉर्मेलिटी के साथ में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तभी देखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं, युनसुंग होता है और वो कहता है कि तुम्हारा फ़ोन एकदम से कट हो गया तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई, और फ़ोन भी अब आ रहा था तो मैं इधर आ गया। कि सॉरी वो कुछ इंसिडेंट्स हो गया था। तभी युनसुंग देखता है कि हांजिन के घुटने पे लगी हुई है। और इधर हांजिन बोलती है तुम बच्चे को लेके अंदर जाओ, और तेहंग बेबी को लेके अंदर चला जाता है। और ऊपर से देख रहा होता है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे एकदम से आ गया है। तभी वो एकदम से मुड़ के देखता है कि ये दोनों तो चले गए। और इधर उनको दिखाया जाता है कि युनसुंग बोलता है कि बारिश का पानी था, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और इधर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करा के आ जाती है। और इधर हांजिन बोलते हैं कि अभी अभी मैं इमरजेंसी में 2 बार आ गई हूँ, कि आई होप थर्ड टाइम ना हो। और हांजिन बोलती है थैंक यू सारे एक्सपेंसेस देने के लिए। तो इंशुंग बोलता है इसमें क्या थैंक यू की बात है, कल हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं
और वहाँ पे हम प्रोडक्ट रिलेटेड बात भी कर लेंगे और साथ में तुम मुझे ट्रीट भी दे देना कि ठीक है। और इधर वो बेबी उजू की फ़ोटो दिखाती है और इधर तेहंग को नींद नहीं आ रही होती है। कितना टाइम लगा रहे हैं, अभी तक नहीं आई। इधर हांजिन घर पे आती है और देखती है कि बेबी उजू सो चुका होता है और पूरा घर क्लीन होता है। इधर मॉर्निंग हो जाती है और तेहंग की तबीयत खराब होती है। वो खांसी कर रहा होता है बट फिर भी हिम्मत करके उठ जाता है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया होता है। और वो बाहर आता है तो देखता है कि हांजिन यहाँ पर तैयार हो रही होती है और बेबी को भी तैयार कर रही होती है। और तेहंग पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो? कि हाँ, वो लंच पे। कि ओके, किसके साथ में? कि उनसुन के साथ में, वो मैनेजर के साथ में। हम काम भी करेंगे और साथ साथ में रेस्टोरेंट के अंदर खाना भी खाएंगे। कि बेबी को क्यों लेके जा रही हो? आज वीकेंड है, बेबी की ड्यूटी मेरी है। कि ठीक है, जाओ तुम। तभी इधर वो खांसी करता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कि कल तुम शायद भीग गए थे इसके कारण। कि नहीं, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। कि हॉस्पिटल चले? कि नहीं, कि फर्स्ट एड किट के अंदर दवा है, वो ले लेना। कि मुझे पता है, तुम जाओ। और इधर हांजिन बेबी को लेके चली जाती है और फिर ही वापस दरवाज़ा खोल के कहती है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, जैसे लंच खत्म होगा। इंशुन बाहर खड़ा होता है। हांजिन बोलती है, तुम मुझे पिकअप करने के लिए आए हो? इधर इंशुन बोलता है, तुम्हारा लेग कैसी है? बाय द वे, मेरे पास में कुछ है। और इधर वो एक टॉय निकालता है कि सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं, बेबी उजू के लिए है। और बेबी उजू ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है। हांजिन बोलती है, तुमने बेबी सीट भी ली? कि नहीं, मैंने बोरो करी है। बाय द वे, उजू कितने साल का है? कि 21 मंथ्स का है। कि वो बिल्कुल भी शाय नहीं है और काफ़ी क्यूट है। और बेबी मुझसे डेयर नहीं, इसीलिए आज मैंने सूट भी नहीं पहना है, बिल्कुल कैजुअल कपड़े पहने हैं कॉलेज डे की तरह। कि वाओ, कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता था ना तुम कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर हो? कि हाँ, ऑब्वियसली, वैलेंटाइंस डे के दिन मेरा लॉकर भरा हुआ रहता था और 7 साल हो गए हैं उसके बाद में हम मिल रहे हैं ना। कि हाँ। और ये लोग लंच पे आ जाते हैं और यूनसुंग बोलता है कि बेबी के लिए ये खाना लाओ और हमारे लिए ये है। तो हांजिन बोलती है, आपने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। कि हाँ, यहाँ का शेफ मुझे जानता है और वो अच्छी अच्छी डिशेस मंगाता रहता है। और हांजिन काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है और इधर वो कहता है कि हम प्रपोजल पे भी काम कर सकते हैं। और इंसुंग हांजिन को और बेबी उजू को देख रहा होता है कि कैसे वो उसको खाना खिला रही होती है और कैसे वो स्माइल कर रही होती है। और इधर हांजिन बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हो? इंसुंग बोलता है, काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है, 7 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है ना। मतलब गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। बाय द वे, मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहूँगा जैसे हम पहले थे। कि क्या? कि ऐसे ऑकवर्ड तरीके से मत देखो, कि तुम छुपा नहीं सकती, तुम इस बेबी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। बेबी भी काफ़ी स्मार्ट है। तभी बेबी उजू बोलता है, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। इधर तेहंग अकेला ही खाना खा रहा होता है, चुपचाप रामेन बना के, और सोच रहा होता है कि अभी तक नहीं आई, दिन के 3 बज गए हैं। तभी डाउनस्टेयर्स नेबर की लड़की सारी फोटोज़ भेज देती है जो उसने कल क्लिक करी थी। और वो उन फोटोज़ को देखते रहता है और उसे लिमचो की बात याद आ रही होती है कि तुम्हारे दिल के अंदर किसी के लिए प्यार होता है, अफेक्शन होता है, तो वो लेंस के थ्रू दिखता है। और इधर वो देखता है कि बेबी उजू की और हांजिन की फ़ोटो काफ़ी क्यूट आई है और वो किस तरीके से वो दोनों स्माइल कर रहे हैं। और उन फोटोज़ को देख के वो भी स्माइल कर रहा होता है। और इधर वो बिस्तर में पड़ा होता है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही होती है और उसको बुखार आ गया होता है। तभी हमको दिखता है कि हांजिन बार बार कॉल कर रही होती है बट वो कॉल पिक नहीं कर पा रहा है क्योंकि फ़ोन साइलेंट पे है और वो काफ़ी बीमार है। इधर हांजिन काफ़ी टेंशन में होती है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। इंशुंग डेजर्ट की प्लेसेस चेक कर रहा होता है कि कहाँ पे बेबी के रिलेटेड अच्छी स्वीट डिशेस मिलेगी। तभी यहाँ पे हांजिन आ जाती है और इंशुंग बोलता है कि ये तुम्हारी तरह दिखता है, तुम भी काफ़ी क्यूट थी ना, एज ए किड, और राउंड राउंड आँखें। कि बेबी तो सारे क्यूट होते हैं। तो इंशुंग बोलता है, हाँ, मैं भी काफ़ी क्यूट था और काफ़ी हैंडसम भी। और इधर दोनों स्माइल करते हैं। हांजिन बोलती है, अब मैं समझ रही हूँ कैसे स्टोरी की ज़रूरत है एक रेस्टोरेंट के अंदर कंसेप्ट डायरेक्शन के लिए, ताकि लोग अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके। कि ठीक है, बाय द वे, मैं एक डेजर्ट प्लेस भी देखी है, वहाँ पे चलना चाहोगी? तो हांजिन कुछ नहीं बोलती। तो इंशुंग बोलता है, क्या हुआ? कि
कि वो मेरा इन लोग फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि वो शायद बीमार भी है, तो मुझे वहाँ पे जाना होगा। और हमको दिखाया जाता है कि तेहंग हमेशा बारिश के बाद बीमार होता है क्योंकि उसे लोनली फील होता है और कोई उसकी केयर नहीं करता। बचपन से जब भी ये बीमार होता है तो अपने आप 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाता है और इधर तेहंग को एकदम से होश आता है और रात हो गई होती है। तभी वो उठता है कि हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, कि तभी वो साइड में देखता है कि वहाँ पे हांजिन बैठी है और उसे भी नींद आ गई है और उसके साइड में फीवर कम करने के लिए पानी और पट्टी रखी होती है और इधर वो उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी हांजिन की नींद एकदम से खुलती है और वो कहती है, तुम ठीक हो? तुम्हें काफ़ी तेज बुखार था, मैं तो एम्बुलेंस को बुलाने वाली थी, हॉस्पिटल चलना चाहोगे? तो इधर तेहंग बोलता है, तुम इतनी लेट क्यों थी? तुमको पता है ना मुझे किसी के लिए वेट करना पसंद नहीं है। हांजिन आई लाइक यू, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे लिए वेट करता रहता हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।